दीपावली के दिन की महिमा इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रकट होना हुआ था। उसी दिन उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। कहानी इस तरह है। एक बार भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक सुंदर वन में पहुंचे। वहां एक विद्याधरी अप्सरा खड़ी थी, जिसके हाथ में पारिजात फूलों की माला थी। उस माला की सुगंध से पूरा वन महक रहा था। महर्षि दुर्वासा ने उस माला की इच्छा जताई। विद्याधरी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और वह माला उन्हें दे दी। मुनि ने माला अपने सिर पर रख ली और आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद रास्ते में देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते दिखे। मुनि ने अपने सिर से माला उतारी और जब इंद्र पास आए तो बिना कुछ कहे वह माला उनकी ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला ऐरावत के सिर पर रख दी। माला की तेज खुशबू से ऐरावत बेचैन हो गया और उसने माला को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तू अपने ऐश्वर्य और सत्ता के घमंड में अंधा हो गया है। तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। यह माला साधारण नहीं थी, यह तो स्वयं लक्ष्मी जी का धाम थी। अब तेरे राज्य से लक्ष्मी चली जाएगी। यह सुनकर इंद्र डर गए और तुरंत मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बहुत माफी मांगी, लेकिन दुर्वासा शांत नहीं हुए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सचमुच तीनों लोकों से लक्ष्मी जी लुप्त हो गईं। देवता निर्धन और निर्बल हो गए। ऐसे में दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया और देवता हार गए। हार कर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु ही तुम्हें मार्ग बताएंगे। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के किनारे पहुंचे और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवताओं, अमृतत्व पाने और अपनी शक्ति वापस लाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। उससे अमृत निकलेगा। लेकिन यह काम अकेले तुमसे नहीं होगा, इसलिए दानवों से मिलकर यह कार्य करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान के आदेश से देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत सी औषधियां समुद्र में डाल दी। फिर मंदराचल पर्वत को मत्थानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपने ऊपर सहारा दिया ताकि वह डूबे नहीं। वे ही देवताओं और दानवों दोनों की मदद भी कर रहे थे। मंथन शुरू हुआ तो एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। पहले कामधेनु गाय, फिर वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं। उसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर विश्व निकला, जिसे नागों और भगवान शंकर ने संभाला। इसके बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सबको बहुत खुशी हुई और अंत में कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने लक्ष्मी जी का श्री सूक्त से स्तवन किया और उन्हें सुंदर वस्त्र व आभूषण अर्पित किए। फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रवेश किया, अर्थात उन्होंने उन्हें अपना पति स्वीकार किया। देवता बहुत प्रसन्न हुए और दानव निराश। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। अंत में लक्ष्मी जी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीवन में फिर से सुख, समृद्धि और वैभव लौट आएगा। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। यह दिन केवल धन का नहीं, बल्कि शुभता और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।